कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 16 है बच्चों। समानता, तो समानता के बारे में स्टडी करेंगे। सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है कक्षा 7 की। तो बच्चों समानता के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। देखिए, संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से आसान बताते हैं, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। रोज़ा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन अथवा सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया बच्चों। तो इस तरह से देखते हैं कि ये कि अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट छिड़ गया। किस तरह से छिड़ा, ये महिला के द्वारा छिड़ा गया। ये 1 दिसंबर 1955 को हुआ। 1964 में देखिए क्या हुआ। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग लोगों में अथवा स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा, अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने का ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं और या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। तो बच्चों ये हमने देखा यहाँ इसमें कि 1964 में एक नागरिक अधिनियम एक्ट बनाया गया था अमेरिका में, जो नस्ल, धर्म और राष्ट्र के आधार पर भेदभाव को निषेध करता था अथवा इसके आधार पर हम भेदभाव को मिटा सकते थे। तो लेकिन फिर भी स्कूल जैसे बनाए गए थे, अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए अलग स्कूल बनाए गए थे और उन्हीं स्कूलों में उनको जाना पड़ता था। तो ये एक भेदभाव वाली स्थिति थी बच्चों। लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती, आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता। 2 प्रकार से असमानता इसमें दर्शाई गई, एक आर्थिक आधार पर अथवा पैसे वाले के आधार पर, गरीब और अमीरी की असमानता, और सामाजिक असमानता बच्चों भेदभाव, सामाजिक रूप से भेदभाव। तो बच्चों देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के कुछ अंश देखिए। धर्म, मूल, जाति, लिंग और या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी धर्म के आधार पर मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। तो इस तरह से कि यहाँ पर जन्म हुआ है, मान लीजिए किसी का जन्म दिल्ली में हुआ है और वो कहीं दूसरे राज्य में रहना चाहता है, तो इस तरह उसके साथ वहाँ भेद किया जाता है। लिंग, लड़का या लड़की के आधार पर भेदभाव किया जाता है और जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, मूल वंश के आधार पर भेदभाव किया जाता है,
यानी मूल वंश, मान लीजिए कोई किसी का जन्म किसी दूसरे वंश में हुआ है तो उसके आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाता है, धर्म के आधार पर किया जाता है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। तो ये बच्चों अनुच्छेद 15 के अनुसार इसमें दर्शाया गया है, अनुच्छेद 15 में, कि कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनसे किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश देगा। यानी हर जगह उनको सबको प्रवेश मिलेगा समान रूप से। पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थान के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। तो बच्चों ये सारी चीज़ें जो हैं, कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़कें और सार्वजनिक समागम, ये सार्वजनिक सभा, ये सब के लिए खुली होंगी। कोई भी इनमें भाग ले सकता है, इनका प्रयोग कर सकता है। तो बच्चों ये किस में लिखा हुआ? आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 के अनुसार कुछ अंश यहाँ दिए गए थे। एक क्रियाकलाप देखिए बच्चों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ भी दक्षिण अफ्रीका में कुछ इसी प्रकार की असमानता का व्यवहार किया गया था। इस संदर्भ में कुछ जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उनके साथ भी इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में असमानता का व्यवहार किया गया था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देश में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो समानता स्थापित करने के लिए आर्टिकल 15 जैसे है बच्चों, इसके अनुसार इसको लागू किया जाना चाहिए, लागू किया गया हमारे देश में। और इसके अनुसार जैसे राज्य के किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, जाति आधार, जाति, लिंग और जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। तो एक पॉइंट आप ये लिखेंगे इसमें, और दूसरा पॉइंट लिखेंगे जैसे ये लिख सकते हैं, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर सबको प्रवेश मिलेगा या सबको प्रवेश दिया जाता है। ये पॉइंट भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो बच्चों ये 2 पॉइंट बहुत हैं, ये लिख सकते हैं। भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, वर्णन कीजिए। किस प्रकार सुनिश्चित करता है? तो बच्चों आर्टिकल 15 जो है वो इसको सही प्रकार से सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 15 है, मौलिक अधिकार हैं, वो लिख सकते हैं आप इसमें। मौलिक अधिकार भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर मौलिक अधिकार इसको सही तरीके से सुनिश्चित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों आरंभ हुआ? क्योंकि वहाँ पर भेदभाव किया जाता था बच्चों। किस आधार पर किया जाता था? नस्ल, धर्म और राष्ट्र के नाम पर भेदभाव किया जाता था। इसको निषेध कर दिया गया 1964 के जो अधिनियम के अनुसार इसको निषेध कर दिया गया। और इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। सारे स्कूलों के दरवाजे खोल दिए गए। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि क्यों आरंभ हुआ ये जो अधिकार है, क्यों आरंभ हुआ? क्योंकि अफ्रीकन अमेरिकन जो कभी दास थे अथवा गुलाम थे, अफ्रीकन अमेरिकी लोगों के साथ भेदभाव किए जाते थे। जो अफ्रीका से लाए गए थे, इन लोगों के साथ या हबशी लोगों के साथ, इनके साथ भेदभाव किया जाता था। और भेदभाव की वजह से इनको अलग दर्जे का माना जाता था। और इन्हें जैसे एक एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं, इन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। और रोज़ा पार्क्स नाम की एक महिला थी,
जिसने यह आंदोलन शुरू किया। 1 दिसंबर 1955 को के दिन भर काम करने के बाद थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट देने, गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार करने से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो इस तरह से ये आप इसमें लिखेंगे जिससे ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ से ये पॉइंट आप लिख देंगे, ये वाला पॉइंट। इसे सिविल राइट मूवमेंट भी कहा गया, नागरिक अधिकार आंदोलन कहा गया, जिसे बाद में 1964 में एक अधिकार बना दिया गया भेदभाव को ख़त्म करने के लिए। तो बच्चों, ये थी आपकी SST की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।